वेलकम टू बीएससी लाइव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बीएससी एकेडमी गुवाहाटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्री के एग्जाम में पूछे गए चारों शिफ्ट मिला के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। ये सारे एज पर एग्जाम रिव्यू सारे के सारे एग्जाम में आए हुए 3 सितंबर को चारों शिफ्ट मिला के मैथ्स और रीजनिंग के 22 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। ये दिस इज एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। दैट इज a train can cross a pole in 12 seconds and a platform in 29 seconds. If the length of the platform is 100 meters more than that of the train, then find the length of the train. Then find the length of the train. चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। वन मिनट। देखिए, यू नो दैट कोई भी एक ट्रेन का जो भी लेंथ है वो क्रॉस कर रहा है 12 सेकेंड्स में। दैट इज 12 सेकेंड्स में। ओके, दैट इज 12 सेकेंड्स में। 12 को मैंने वी लेट किया। और एक ट्रेन है जिसका दैट इज द प्लेटफॉर्म लेंथ इज 100 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन। दैट इज आप ये बोल सकते हैं दैट इज लेंथ प्लस हाउ मच, दैट इज 100 मोर, है ना। 100 मोर, यार आप इस तरह से बोल सकते हैं p माइनस 100 और p माइनस लेंथ इज इक्वल्स टू 100। तो कैन यू टेल मी द एक्चुअल लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लेंथ विल बी 100 प्लस लेंथ, 100 प्लस लेंथ। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज इट विल बी लेंथ प्लस 100 प्लस लेंथ इज इक्वल्स टू 29v। If this is 29v, then definitely this will be how much? That is 2 length plus 100 equals to 29v, and length will be how much? अगर ये इससे लेस हुआ that means it will be around which value? That is 24v plus 100 is equals to 29v, or 100 equals to that is 5v, then v will be how much? That is this one cancel by 20. So definitely if one length, that is I'm writing here that if this is L is equivalent to 12, that is definitely 2L will be how much? 2L will be 24. So therefore the length will be 12 into 20, that is 240 मीटर। दैट विल बी 240 मीटर। ठीक है, तो अगर मीटर में दिया तो डेफिनेटली आंसर विल बी इन मीटर। अगर आपको सेकंड से पूछा है तो आंसर विल बी इन सेकंड्स। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। एनीवे लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं पहले दोस्तों। द रेशियो ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 7:3, एंड if the speed of the stream is 4 km per hour, then find the time taken by the boat to cover 28 km downstream. ठीक है, एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए बनाने के लिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तब मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व विथ योर ओन। एज यू नो दैट डाउनवर्ड स्पीड इज इक्वल्स टू 7x and upstream is equals to 3x, and current speed is given, that is how much? That is 4 kilometer per hour. So you can say that definitely, as we all know that if we double the speed of current, suppose if we double the speed of current, माफी चाहता हूँ दोस्तों, ये बार बार आ रहा है, that if we double the speed of current, then definitely this will be how much?
इफ वी डबल द स्पीड ऑफ करंट, दैट इज अगर मैं 4 को डबल कर दूँ, यहाँ पे 4 को डबल करके अगर मैं 8 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ अपस्ट्रीम से, देन आई विल गेट द डाउनवर्ड स्पीड। दिस इज अ ट्रिक्स, ये ट्रिक्स मैंने काफ़ी बार बताया भी है स्टूडेंट को, ठीक है। दिस इज अ ट्रिक्स, सो डेफिनेटली दिस विल बी हाउ मच। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, दिस इज 7x, this one cancel, that means 4x equals to 8, so x will be 2। अगर x का वैल्यू 2 है तो डाउनवर्ड स्पीड निकल जाएगा 14 एंड दिस विल बी 6। So and you have to find out the downward speed in 28 kilometer, that is divided by 14, so you will get the answer, that is 2 hours। Okay, 2 hours is the correct answer। So let's move to the question number 3। Question number 3 is very easy। Question number 3 is, if the average age of A and J, average, if I double this one, that I will get 82। Basically average क्या होता है? Sum of observation by number of observation, and the average of J plus K, if I double this one, it will be 112। and you know the value of K, that is K 10 years अगर अगो इस 40 बोल रहा है तो अभी प्रेजेंट कितना हो जाएगा 50। अगर इसमें से इसको अगर आप लेस कर दे तो आप बोल सकते हैं J का कितना हो जाएगा, दैट इज 62। यस और नो, J का हो जाएगा 62। अगर J का 62 है तो आपसे क्या पूछा, A का एज, तो आप 62 को इससे लेस कर देंगे, दैट मीन्स A विल बी हाउ मच, A विल बी 20 years। ओके, A विल बी 20 years। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए दोस्तों ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 इज, if the articles are marked at a price of 20% above its cost price, ठीक है, तो you know अगर CP, this is CP, this is MP and this will be SP। अगर CP 5 है तो MP 6 हो जाएगा, and there is a discount of 20% is given, that means अगर ये 5 है then this will be 4। अगर इन तीनों को मैं ट्रिकर से निकालो तो यू नो दिस विल बी हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे, वर्टिकल लेंगे, दिस विल बी 6, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल बी 25। अगर इसको मल्टीप्लाई करो दिस विल बी 30। अगर इसको मल्टीप्लाई करो दिस विल बी 24। SP का वैल्यू गिवन है, दैट इज 384। तो अगर इससे आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलमोस्ट 16 टाइम्स हो रहा है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, दैट इज this is also multiplied by 16, so CP will be 400 is the correct answer। okay, CP will be 400 is the correct answer। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 is n is 5 years elder than S, that means n equals to S equals to 5। इसमें मैं डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपको डिटेल्स में इसका बेसिक जानना है तो आप इसके प्रीवियस में जाके बहुत सारे वीडियो इसी चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बेसिक जानना है तो यहाँ पे बस हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको के का वैल्यू चाहिए, यानी कि के का वैल्यू निकालना है, तो एस को आप इक्वेट कर दीजिए। तो एस के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ के माइनस 4 प्लस के एंड प्लस एस प्लस 5 इज इक्वल्स टू 114। तो ये सभी को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट 3k इज इक्वल्स टू 117। तो इससे इसको कैंसिल कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 39। ओके, 39 इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। पहले खुद से ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपसे खुद से सॉल्व नहीं हुए तब ही जाके सॉल्यूशन देखिए, बट ट्राई टू सॉल्व विथ योर ओन। चलिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए।
12,000 टोटल है, ठीक है ना, जिसमें से 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक 25% नर्स है और इनका वैल्यू 3000 गिवन है, और 40% जो है हम वो हमारे डॉक्टर हैं। तो रिमेनिंग कितना बचे, दैट इज 37.5%। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ, ध्यान से देखिए, दैट इज 7/20 इंटू 12,000 इंटू आपको टोटल पूछा है, टोटल नंबर ऑफ नर्स इन द हॉस्पिटल, दैट इज this is into, this is not v, this is into by 3/20। इसको कैंसिल किया मैंने, दैट इज टू 600, इसको कैंसिल किया, दिस विल बी 30, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 630, ठीक है ना। और इसको जब आप कैंसिल करें 630 निकल रहा है, दैट मीन्स हाउ मच, 630 को दैट इज 20/7 कर देंगे दोस्तों। तो 7 से चलाएगा ये 9 टाइम्स, 90 इंटू दिस वन इज, दैट इज, इसको सॉल्व कर दीजिए। 60 को अगर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नर्सेस इन द हॉस्पिटल, दैट इज, इसको कैंसिल करने से कितना आ जाएगा, दैट इज दिस विल बी अराउंड 90 इंटू 7 होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक लग रही है दोस्तों, इसको फिर से एक बार दोबारा सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देन वी विल गेट 90 इंटू 7, दैट इज 630, ओके। एंड दिस 630 को, ये क्या निकला आपका, ये जो 630 था इसको आप कन्वर्ट करेंगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल, देन यू विल गेट 3630 बिकॉज 3000 ऑलरेडी यहाँ पे नर्स है, यस और नो। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज कंपाउंड इंटरेस्ट ही इज अर्निंग ऑन 20,000 में कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, यानी कि 20% है, देन डेफिनेटली दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 44%। तो परसेंटेज से 2 0 कैंसल, एंड दिस वी विल गेट 8,800। अब जो ये 8,800 है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट 2 years, दैट मीन्स 20%, this one cancel, this one cancel, then this will be 1760 is the correct answer, okay, 1760 is the correct answer। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए दोस्तों। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। नाउअडेज टीडीएस से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से, ठीक है। दैट इज d डिवाइडेड बाई 60 जो है वो 8/5 इज इक्वल्स टू कितना दे रहा है, दैट इज d/84। तो इसको जब इक्वेट करेंगे तो 7d इज इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 5d। तो 2d कैंसल, दिस इज 84 इंटू 8, दैट मीन्स दिस इज गॉन, दैट इज 4, दैट मीन्स d का जो भी आया दैट इज 336। ये क्या आपसे पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, दैट मीन्स 336 किलोमीटर इज द राइट आंसर, 336 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज बेस्ड ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। चलिए, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस इज ओवर, नाउ वी आर मूविंग टू द पार्टनरशिप क्वेश्चन। देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। ए ने इन्वेस्ट किया फॉर 7, बी ने किया फॉर 5। बी तो पूरा 12 महीने के लिए करेगा ही, इसने पहले 8 महीने के लिए किया, उसके बाद में अपना 1/4 घटा दिया, दैट मीन्स 5 से 1/20, 20%, दैट इज 1/5। दिस वन कैंसल, दैट मीन्स ये करेगा 4 मंथ्स के लिए, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, that means ratio will be how much, that is 2:3, 2:3 is the correct answer। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
इन ए मिक्सचर, एक मिक्सचर है जिसमें 80 लीटर्स हैं, ठीक है। 80 लीटर्स में ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है। 5:30 का रेशियो में, दैट मीन्स ये 50 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब दोनों मिला के कितना 1:1 होना चाहिए, दैट मीन्स ये इंटू 50 टाइम्स होगा। दैट मीन्स अगर इसको भी मुझे 50 करना है, दैट मीन्स डेफिनेटली आई विल ऐड हाउ मच, आई विल ऐड 20 लीटर्स ऑफ वाटर, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दैट इज 20 लीटर्स अगर आप वाटर ऐड कर दे तो आपका जो रेशियो है वो 1:1 का हो जाएगा। ओके, दिस इज सेम क्वेश्चन। ओके, दिस इज आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, इसको सॉल्व कीजिए। दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली अ सेम क्वेश्चन। ओके, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देयर आर 3 पाइप्स। ओके, 3 पाइप्स है। दैट इज पाइप ए, बी एंड सी। पाइप ए जो है वो 20 लीटर से फिल करते हैं, पाइप बी जो है वो 8 में, पाइप सी जो है वो 10 में। तीनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम विल बी 40। दैट मीन्स दिस इज +2, दिस इज +5 एंड दिस इफिशिएंसी विल बी माइनस। दैट मीन्स ओवरऑल 1 आवर में कितना पानी फिल हो रहा है, 5 + 2 7 - 4 इज 3। तो आपको 40 लीटर भरने में कितना टाइम चाहिए, दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 3 will be your hours, will be your correct answer. Okay, that is 40 divided by 3 is the correct answer. चलिए let's move to the question number 13. Question number 13 is, चलिए सबसे पहले मैं इरेज कर दे रहा हूँ। Question number 13, that is if the sum of money, that is a plus b plus c is given, that is a plus b plus c is given, that is 18,000, और रेशियो गिवन है, दैट इज ये तीनों को तीनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन द रेशियो ऑफ 3:4:2। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं दैट इज 18,000 जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, और आपसे निकालना क्या है, डिफरेंस ऑफ ए एंड सी, दैट इज 1। दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, दैट मीन्स 2000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2000 इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज इनइक्वालिटी बेस्ड। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, दैट इज रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान से देखिए, एम वी को जाना पी के घर में, वी को जाना है पी के घर में, वी टी के घर में गया, टी से एम के घर में गया, एम से पी के घर में गया, ये पहुंच गया। टी को जाना है एच के घर में, लेकिन सारे दरवाजे में डोरमेट लगे होने चाहिए। टी तो अपने घर से निकल ही नहीं पाया, फिर टी एम के पास गया, एम से वी के पास, पर वी के मम्मी ने दरवाजा बंद रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे नहीं पहुंच पाया, दैट मीन्स ओनली 1 फॉलोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। सी को जाना है डी के घर में, सी डी के घर में डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच गया। ए को जाना है एच के घर में, ए जा पाएगा एच के घर में, एच में तो ऑलरेडी दरवाजा बंद है, एच के घर में जा ही नहीं पाएगा। दैट इज ओनली कंक्लूजन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये इनइक्वालिटी बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आए थे। आर को जाना एल के घर में, बट सारे दरवाजा में डोरमेट लगे होने चाहिए, यहाँ पे तो स्टार्टिंग में आपको डोरमेट नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज कैंसल। एन को जाना है टी के घर में, दैट इज एन गया एम के घर में, ठीक है। और यहाँ पे तो एन मुझे कहाँ दिख रहा है, एन को जाना टी के घर में, दैट इज एन गया एम के घर में, और कहाँ जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सभी दरवाजे में डोरमेट होने चाहिए। यहाँ पे टी के पहले तो डोरमेट है ही नहीं, दैट मीन्स नॉन विल फॉलो, दैट इज नॉन विल फॉलो। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों एक ब्लड रिलेशन बेस्ड आया था, दैट इज यहाँ पे बोल रहा है दैट इज बी इज द फादर ऑफ क्यू, बी इज द फादर ऑफ क्यू एंड बी हैज 2 सन एंड क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू जो है वो आर का ब्रदर है, और आर जो है वो डॉटर है किसका, पी का। दैट मीन्स इफ दिस इज male then definitely this will be female, yes or no, and S is the father of A and A is the granddaughter of L, that means definitely S is a male member, then S is married to R, तभी जाकर ये S की जो भी डॉटर है वो A हो जाएगी, ठीक है ना। आप पूछ रहा है Q का S के साथ में क्या रिलेशन है, Q का S के साथ में रिलेशन बनेगा आपका ब्रदर इन लॉ का रिलेशन बनेगा। ओके, दिस इज दी एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा गया सवाल है, दैट इज ब्रदर इन लॉ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कि करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए। ई का रिलेशन आपको बोलना है बी के साथ में, दैट विल बी करेक्ट आंसर विल बी ग्रैंड डॉटर ही होगा इसका आंसर, ठीक है ना, ग्रैंड डॉटर होगा। बट ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने के लिए, दैट इज आंसर विल बी ग्रैंड डॉटर। ओके, ई का रिलेशन होगा बी के साथ। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। चलिए अब आ जाते हैं सिलॉक्स से कुछ क्वेश्चंस आए थे। सिलॉक्स के भी 3 क्वेश्चंस आए थे। मैंने जैसे कि बताया था अपने स्टूडेंट्स को कि सिलॉक्स इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और देखने को मिला ही। चलिए स्टेटमेंट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। नो टी इज अ सुगर, नो टी इज अ सुगर, नो टी इज अ सुगर, नो मिल्क इज अ टी, नो मिल्क इज अ टी, नो मिल्क इज अ टी, नो शुगर इज अ मिल्क, नो शुगर इज अ मिल्क क्या रिलेशन होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे? नॉन फॉलोज, नॉन फॉलोज। चलिए अब मूव करते हैं, और 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं दोस्तों, जल्दी से खत्म कर लेते हैं सेशन को। दैट इज नॉन फॉलोज। नाउ नेक्स्ट डायग्राम इज ऑल सोफास। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो मैंने क्लासरूम में कराए थे। All sofas are beds and no bed is a couch. Now at least means nothing, that is some. Some couch are bed, no. No sofa is a couch, no sofa is a couch is definitely true. That means only second conclusion follows. चलिए last question of this session, that is no tree is people, some neem are trees and all, सॉरी ये डायग्राम जो है रॉन्ग हो गया, मैं फिर से बना दे रहा हूँ। इसको थोड़ा पी को थोड़ा लंबा बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। दैट इज ऑल बनियान्स आर papaya. Okay, now no trees is a neem, no tree is a neem, no, wrong. All peoples are definitely not tree, all peoples are and tree are definitely not tree is the correct answer. That means only conclusion 2 is follow. तो ये थे क्वेश्चन सर, सभी के सभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे का सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आप प्लीज इसको प्रैक्टिस करके जाइए, आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। और अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग को बेलतोला में ऑफलाइन क्लासेस भी रन हो रही है। एवरी वीक में न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है। वीडियो के एंड में दिए गए सारी जानकारी डिटेल्स में जाके आप क्लासरूम की सारी जानकारी और ऑनलाइन मोड के थ्रू भी आप एडमिशन एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में सेशन को खत्म करता हूँ। अगर जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग डेली बेसिस में आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में शॉर्ट आएंगे आपको, ठीक है। एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग द चैनल सो दैट यू विल गेट रेगुलर अपडेटेड कंटेंट। बाय एवरीवन।